प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको वर्ब का प्रयोग बतलाएंगे। हाउ यू शुड यूज वर्ब एज इफ। एज इफ माने होता है जैसे कि या मानो कि। इन शब्दों के बाद जो भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही सिंग्स एज इफ ही वर ए सिंगर। यहाँ पर ही सिंगर है लेकिन फिर भी इसके साथ वर्ब का प्रयोग करते हैं। दो सब्जेक्ट के बीच एज वेल एज दिया हो तो जो वर्ब होगी वह पहले सब्जेक्ट के अनुसार होगी। जैसे आई एज वेल एज ही, तो यहाँ पर जो क्रिया लगेगी वो आई के अनुसार लगेगी। जैसे यह है आई एज वेल एज ही, तो आई के अनुसार यहाँ पर एम गोइंग। अब देखने में ये लगता है कि ही के साथ एम क्यों आ रहा है, लेकिन ये ही के साथ नहीं, ये आई के अनुसार प्रयोग किया गया है। अब इसी तरह दो सब्जेक्ट के बीच अगर एंड लिखा हो तो हमारी वर्ब प्लूरल मानी जाएगी। जैसे कि रवि एंड रेखा, तो दो हो गए, तो दोनों एंड से जुड़ने के कारण प्लूरल हो गए। आर सिंगिंग। नेक्स्ट, दो सब्जेक्ट के बीच और हो या शुरुआत में इधर और वाक्य के बीच में और हो तो वर्ब बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग की जाएगी। यहाँ बोर्ड की तरफ ध्यान दें। इधर राधा और रमा इज सिंगिंग, तो इधर राधा और रमा, तो रमा के अनुसार इज का प्रयोग होगा। अर्जुन प्लीज लुक एट द बोर्ड। निदर नॉर। निदर माने ना तो और नॉर माने ना। से दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो वर्ब बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग की जाएगी। जैसे निदर कमल नोर हिज फ्रेंड्स, तो जो हमारी वर्ब होगी कमल के अनुसार नहीं होगी, वो फ्रेंड्स के अनुसार होगा। फ्रेंड्स क्या है? प्लूरल, तो प्लूरल होने के कारण वर्ब भी प्लूरल होगी। हिज फ्रेंड्स आर प्लेइंग। अब देखो, यदि एक वाक्य में, इस नियम को बहुत ध्यान से समझना है, ये परीक्षा में और कंपटीशन में दोनों आता है। ये एक वाक्य में दो या दो से अधिक पर्सनल सिंगुलर प्रोनाउन हो। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं बच्चों? आई, वी, यू, दे, ही, सी, ये सब पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। लेकिन सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन हो तो वर्ब प्लूरल प्रयोग होगी। अब जैसे पहला क्या होता है, क्रम इनका इस तरह से होता है कि सबसे पहले यू आता है, फिर ही। यू क्या है? सेकंड पर्सन, इसलिए हमने यहाँ पर सेकंड के लिए टू लिखा है। ही या सी या किसी का नाम होगा तो उसे थर्ड पर्सन कहेंगे, और आई है फर्स्ट पर्सन। तो अगर ये इनके बीच में एंड दिया है तो जो वर्ब है वो हमारी क्या होगी? प्लूरल। जैसे यू, ही एंड आई, तो आई के साथ वैसे देखने में क्या लगता है कि एम आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अब ये प्लूरल हो गए तीनों जोड़कर, तो आई आर लर्निंग ए पोएम। सीक्वेंस इनका यही रहेगा। मेन चीज क्या होती है? सीक्वेंस, क्योंकि करेक्शन में सीक्वेंस भी सही होना चाहिए। पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और लास्ट में फर्स्ट पर्सन। कभी कभी तीन पर्सन नहीं होते, दो ही होते हैं, जैसे यू और आई, तो फिर यू पहले आएगा, आई बाद में। ही एंड आई, तब भी आई बाद में आएगा और ही पहले। ट्रांसलेशन में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखो, वाक्य में अंत में क्या हो? रहा था, रही थी, रहे थे दिया हो, और साथ में निश्चित या अनिश्चित समय के बाद से दिया हो। क्योंकि रहा था, रही थी तो किस में आता है बच्चों? पास्ट कंटिन्यूअस में भी आता। जैसे मैं पढ़ रहा था तो आई वॉज रीडिंग, लेकिन मैं सुबह से पढ़ रहा था, तब वो आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो इसका रूल है सब्जेक्ट के बाद हैड बीन, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, सिंस, फॉर प्लस टाइम। सिंस का प्रयोग किससे पहले करते हैं मोहित? निश्चित समय से या अनिश्चित? निश्चित है ना। और फॉर का प्रयोग किससे पहले करते हैं? अनिश्चित समय, है ना। अब वो हमने आपको समझा दिया कि निश्चित समय कौन कौन से होते हैं। मुझे बताओ, निश्चित समय में कौन कौन से शब्द आते हैं? अनुष्का, बॉयज बताएं। सुखवीर? 2 बजे से, सोमवार से, मार्च से।
बिल्कुल सही बताया आपने। 15 से निश्चित समय होता है जैसे 2 बजे है, मार्च, महीने का नाम, दिन का नाम, सन जैसे 2025, तो उसको हम निश्चित मानते हैं। और अनिश्चित समय क्या माने जाते हैं प्रज्ञा? जैसे मैम कल से पढ़ रहे हैं। हाँ, अनिश्चित समय होता है जैसे मिनट, घंटा और मिनट, घंटा, माह, सप्ताह, इनकी संख्या दी हो, जैसे 2 मिनट, 5 सप्ताह, 3 दिन, 6 माह, 4 वर्ष। तो अगर संख्या दी है तो वो हमारा अनिश्चित है। तो उससे पहले बहुत, आप देखो एग्जाम्पल देखिए, वे सुबह से कमरे में शोर मचा रहे थे। तो सुबह, शाम, पिछली रात, ये सब आपके सर्टेन टाइम माने जाते हैं। तो दे हैड बीन मेकिंग ए नॉइज कमरे में इन द रूम सिंस मॉर्निंग। आप इसी का नेगेटिव देखो, ताहिर 2 घंटे से नहीं हंस रहा था। तो ताहिर हैड नॉट बीन, जो नॉट का प्रयोग होगा वो हैड के बाद होगा। हैड नॉट बीन लाफिंग फॉर 2 आवर्स। अब 2 आवर क्या है? अनसर्टेन, तो इससे पहले हमने 4 का प्रयोग किया। अब देखो, वे कैसे रमा को 6 बजे से डांट रहे थे। तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द है कैसे। तो सबसे पहले कैसे की अंग्रेजी आएगी हाउ हैड दे बीन, और डांटने की अंग्रेजी होती है स्कॉल्ड। तो हाउ हैड दे बीन स्कॉल्डिंग रमा 6 बजे से, तो सिंस 6 o'clock। अब देखो एक्स्ट्रा रूल, अगर किसी क्रिया में तातीते जुड़ा हो, हंसते, हंसती, लिखते, ऐसे क्रिया के बाद को उस क्रिया को 2 बार प्रयोग किया जाए, जैसे दौड़ते दौड़ते, हंसते हंसते, लिखते लिखते, तो उसमें वाइल और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग। इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। फिर इसमें 2 वाक्य, मतलब इस वाक्य में 2 वाक्य होते हैं। एक तो हंसते हंसते, और दूसरा है, दूसरा वाक्य किसी भी टेंस का हो सकता है। अब देखो, प्लीज कीप क्वाइट मिस्टर अंकित, दौड़ते दौड़ते वह गिर गया। तो दौड़ते दौड़ते के लिए क्या आएगा? वाइल्ड रनिंग कॉमा ही फेल डाउन। अब आप बताएंगे यू एंड ही स्लीपिंग नाउ। पहले तो बताओ नाउ से कौन सा टेंस बना? प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इसमें क्या आएगा? आर आएगा या इज? आर आएगा, क्योंकि एंड लग गया है। ठीक है, ही एज वेल एज दे, तो देन लग रहा है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस, बिल्कुल सही। अब एज वेल एज होने से क्रिया किसके अनुसार लगेगी? पहले सब्जेक्ट के अनुसार। तो ही के साथ क्या लगेगा? वॉज प्लेइंग। अब देखो, खेलते खेलते वह गिर गई। तो खेलते खेलते की अंग्रेजी क्या आएगी? वाइल प्लेइंग, बिल्कुल सही। फिर कॉमा लगेगा, सी फेल डाउन, लड़की है ना इसलिए सी लगेगा। अब देखो, नहाते नहाते वह चीखने लगती है। तो नहाते नहाते क्या होगी? वाइल बाथिंग कॉमा। अब ये देखो, ये वाला वाक्य तुम्हारा पास्ट टेंस का था, और ताहत दी है, तो ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो शी बिगिंस टू क्राई, बिगिंस लगेगा टू क्राई। अब क्या चांद 2 रात से नहीं चमक रहा था? तो अब देखो, 2 का प्रयोग होने से ये अनिश्चित समय हो गया। अब आप बताओ क्या होगा? अब क्या लगने से सबसे पहले क्या आएगा? हैड मून, द मून नॉट बीन, नॉट बीन शाइनिंग फॉर 2 nights। तो क्या बोलेंगे? हैड द मून नॉट बीन शाइनिंग फॉर 2 nights। आप देखो, इसे बताएंगी, गर्ल्स बताएंगी, ही विल नॉट एब्यूज हर। पैसिव वॉइस बनाना है तो किससे बनेगा ये? सी। तो हर का हो जाएगा सी, बिल्कुल सही। सी विल बी नॉट बी, सी विल नॉट बी एब्यूज्ड बाय हिम। तो हो गया सी विल नॉट बी एब्यूज्ड बाय हिम। अब बॉयज बताएंगे, राघव इज वाइज, हर सिस्टर हिज सिस्टर इज वीक। तो राघव बुद्धिमान है, उसकी बहन कमजोर है। तो कॉम्प्लेक्स बनाना है। दोनों कैसे हैं बच्चों? वीक और वाइज क्या है? विपरीत। विपरीत है।
तो क्या लगाओगे इसमें कॉम्प्लेक्स में? आल्दो या दो, है ना? आल्दो राघव इज वाइज यट हिज सिस्टर इज। अब ये स्टोरी बोर्ड एग्जाम में आई है बच्चों। हम लोग एक घने जंगल से गुजर रहे थे। तो इसमें बच्चों लोग की ना कोई अंग्रेजी नहीं होगी। हम लोग का मतलब होता है वी। हाँ, वी। अब रहे थे, रहा था, कौन सा टेंस है बच्चों? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रहे थे पास्ट कंटिन्यूअस। तो वी वर, गुजरने को कहते हैं पास्ट। तो वी वर पासिंग थ्रू। अब जब किसी जंगल से किसी रास्ते से गुजरते हैं तो थ्रू। वी वर पासिंग थ्रू ए डेंस फॉरेस्ट। दोपहर का समय था। तो ये वाक्य किससे बनेंगे? इट से। ऐसे जैसे दोपहर का समय था, रात का समय था, तो इट वॉज नून। अब टाइम लिखने की कोई जरूरत नहीं, केवल आप इट वॉज नून लिखेंगे। हम कठिनाई से अपना मार्ग देख सकते थे। तो सकता था, सकती थी, कौन सा प्रयोग है? कुड। वी कुड हार्डली, कठिनाई से की हार्डली। वी कुड हार्डली सी आवर वे। फिर से देखो क्या होगा बच्चों, बताओ। हाँ, वी कुड हार्डली सी आवर। पक्षी पेड़ों की डाली पर चुपचाप बैठे। अब देखो बच्चों, बैठे थे, खड़े थे, देखने में हम वाक्य कैसा लगता है? पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन ये बनता है पास्ट कंटिन्यूअस, है ना? तो बर्ड्स वर सिटिंग ऑन द ब्रांचेस क्वाइटली, या बर्ड्स वर सिटिंग क्वाइटली ऑन द ब्रांचेस। हम बहुत प्यासे थे। क्या होगा इसकी बच्चों? बिल्कुल सही, वी वर वेरी थर्स्टी। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।